होती है, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास से ही परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं। विश्वास से ही आपका जीवन बचाया जाता है। विश्वास से ही आप परमेश्वर के करीब जाते हैं। विश्वास से ही आपकी प्रार्थना का उत्तर आता है। विश्वास से ही स्वर्ग खुल जाता है। विश्वास से ही आप परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखोगे। हालेलुया। विश्वास के ऊपर हम बात कर रहे हैं। विश्वास से ही मूसा को छुपाए रखा। हालेलुया। परमेश्वर का दास जो मूसा था, विश्वास से ही मूसा के माँ और बाप ने, मूसा के परिवार ने मूसा को क्या किए रखा? छिपाए रखा। हालेलुया। विश्वास से 3 महीने, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। लिखा है इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय 11 की 23 विश्वास की ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न रखा, क्योंकि उसने देखा वे राजा की आज्ञा से न डरे। हालेलुया। राजा की आज्ञा से भी नहीं डरे। याद रखिए, जब विश्वास होता है, विश्वास करने वालों की जीत होती है। हालेलुया। हम जानते हैं विश्वास से, याद रखिए, इब्राहिम परमेश्वर की आवाज सुनकर के निकल गया। हालेलुया। विश्वास से निकल गया सुन के आवाज। परमेश्वर ने बोला कि अपने परिवार को, अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी और एक इब्राहिम के जरिए ही परमेश्वर ने बहुत बड़ी जाति बना दी। हालेलुया। वो बड़ी जाति का पिता बन गया, जो विश्वासियों का पिता बन गया। हालेलुया। विश्वास से ही सारा ने औलाद को पैदा किया। हालेलुया। विश्वास से ही सदरक, मेशक, अबेदनगो आग के अंदर से जिंदा निकल करके आए। हालेलुया। विश्वास से ही दानियल नबी जब शेरों की माद में डाल दिया गया, विश्वास से ही जीवित निकल करके बाहर आया। हालेलुया। आप अपनी परिस्थितियों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों से निकल करके, गरीबी से निकल करके बाहर आ रहे हैं विश्वास के जरिए। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे ये विश्वास करते थे, मूसा के माँ और पिता विश्वास करते थे। विश्वास के जरिए इन्होंने 3 महीने तक अपने बेटे को, उस मूसा को छिपाए रखा। हालेलुया। वहां पे आज्ञा मिली थी राजा के जरिए मिस्र देश के अंदर कि इजराइलियों के पास कोई भी बेटा होगा तो वो मार दिया जाए, वो नील नदी के अंदर क्या कर दिया जाए? फेंक दिया जाए। किसके अंदर फेंक दिया जाए? नील नदी के अंदर क्या कर दिया जाए? फेंक दिया जाए, कि कोई भी इजराइलियों का बच्चा जीवित ना बचे। लड़की हो तो खुशी की बात है। वहां के लोग सोचते थे, इजराइली सोचते थे कि हमारे लड़की होगी तो खुशी की बात है, अगर लड़का हो गया तो बड़े दुख की बात है। माँ के लिए खास करके बड़े दुख की बात थी, क्योंकि उसने 9 महीने उस वजन को उठा करके रखा, 9 महीने अपनी कोख में ले फिरी। अगर लड़का हो गया तो याद रखिए उसके आंसू रुकते नहीं थे। हालेलुया। याद रखिए, विश्वास ही से इनके पास लड़का हुआ। याद रखिए,
मूसा पैदा हो गया। मूसा के माँ बाप हर रोज विश्वास करते थे कि आज भी मेरा यीशु विजय देगा, आज भी हमारा बेटा जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के जरिए बड़ा चमत्कार हो सकता है। आपके बेटे का जीवन बदल सकता है, आपके पति का जीवन बदल सकता है, आपकी बेटी का जीवन बदल सकता है, आपके रिश्तेदारों का जीवन बदल सकता है, आपके माँ बाप का जीवन बदल सकता है, आप पूरे मोहल्ले को बदल सकते हो, पूरे गांव को बदल सकते हो, क्योंकि आप ही वो विश्वासी हो जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक बीज बचा हो, तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। विश्वास से, विश्वास करने वालों के जरिए प्रार्थना का उत्तर आता है, सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। लिखा है इन्होंने विश्वास किया कि आज भी मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को बचा लेगा। हर रोज परमेश्वर बचा रहा था, हर रोज परमेश्वर बचा रहा था। याद रखिए आज के जमाने में उल्टा सिस्टम हो गया है। लड़की हो जाए तो लोग सोचते हैं कि लड़की ना हो जाए, आभूषण कराने के लिए, मरवाने के लिए, खत्म कराने के लिए हॉस्पिटलों में चले जाते हैं चेक कराने के लिए। लेकिन याद रखिए वो समय था, उस समय इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे कि पता लग जाए लड़की है या लड़का है। अगर लड़का हो गया तो बड़ा खतरे में आ गए। हालेलुया। अगर लड़की आ गई तो कोई बात नहीं, खुशी की बात है। हालेलुया। उनके पास 10-10 लड़कियां होंगी, 5-5 लड़कियां होंगी, वो बुरा नहीं मानते थे, प्रभु तेरी मर्जी हो। हालेलुया। लेकिन एक समय आया कि मूसा हो गया पैदा, उसके घर में मूसा के माता-पिता कहने लगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, लेकिन आप विश्वास से इसको छिपा करके रखेंगे। हालेलुया। 3 महीने छिपा करके रखा, लेकिन 3 महीने के बाद क्या करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। कांसों की टोकरी बनाई और टोकरी में राल लगाई, राल लगा करके उसको क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा नील नदी के अंदर। हालेलुया। याद रखे राल लगाना, मैंने बताया था पहले भी, राल लगाना क्या है, एक प्रार्थना करना। उसको चारों तरफ अच्छे से मिट्टी लगाई होगी, अच्छे से गूंद लगाया होगा, अच्छे से उसके अंदर ताकि पानी ना जाए। हालेलुया। लेकिन याद रखे आप अपने बच्चों को ज्यादा समय के लिए छुपा नहीं सकते हो, आप अपने परिवार को ज्यादा समय के लिए छुपा नहीं सकते हो, अपने घर में नहीं रख सकते हो, लेकिन बेचना पड़ता है। ये संसार नील नदी का समान है, एक बुरा संसार है। एक बुरे संसार के अंदर आपने अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को बेचना पड़ता है। लेकिन याद रखे आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी बेटी को सुरक्षित लेके आएगा, मेरा बेटा सुरक्षित आएगा। हालेलुया। आप प्रार्थना योद्धा बनना है। हालेलुया। याद रखिए भेजना पड़ता है, विश्वास से ही इन्होंने छुपाए रखा, लेकिन ज्यादा समय जब नहीं छुपा पाए तो इन्होंने भेजना पड़ा, वो छोड़ना पड़ा नील नदी के अंदर। हालेलुया। आपने भी छोड़ना पड़ता है संसार के अंदर, स्कूल में छोड़ना पड़ता है, पुलिस में भेजना पड़ता है, बाहर देश में भी भेजना पड़ता है। याद रखें, लेकिन आपकी क्या होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आपने छुपा करके रखना है अपनी औलाद को, अपने परिवार को छुपा करके रखना है कि प्रभु तेरे लहू में छुपाती हूँ, तेरे लहू में छुपाता हूँ। हालेलुया। तो याद रखे विश्वास से छुपा करके रखोगे तो विश्वास से जब आप बाहर भी भेजोगे तो बाहर भी बड़ा काम होगा। याद रखे विश्वास से वो ज्यादा देर छुपा नहीं रखते, तो लेकिन उन्होंने राल लगा करके नदी के अंदर उस टोकरी में, कांसों की टोकरी में छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया गया तो याद रखे वो विश्वास था। विश्वास से ही मूसा की बहन को मूसा की मां ने खड़ा कर दिया कि अब देखते रहना कि आपके भाई के साथ क्या होगा। विश्वास करती हूं मैं, परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। विश्वास से वो बचाया गया,
विश्वास से वो राजा के महल में पाला पोसा गया, विश्वास से वो मूसा की मां जाकर के उसको दूध पिला रही थी, विश्वास से वो जवान हुआ। याद रखिए, हालेलुया। आज आप अपने बच्चों के बारे में सोचते होंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करने वाले हैं, अगर आप छुपा करके रखने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो याद रखिए आपके बच्चों के अंदर जीवन में बड़ा काम होगा, बड़ा चमत्कार होगा। आने वाले दिनों में अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छे कामयाब मनुष्य होंगे, अच्छे कामयाब आपके बच्चे होंगे। याद रखिए, आपने छुपा करके रखना है, आपके धन को छुपा करके रखना है, आपकी आशीषों को छुपा करके रखना है, आपकी बरकतों को आपने छुपा के रखना है, अपने आप को छुपा करके रखना है। हर रोज आपने क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, आपने अपना हिस्सा छुपा करके बाहर भेजना पड़ता है। हालेलुया। याद रखें, एक भाई प्रार्थना करता था। याद रखें, दाऊद की मुझे बात याद आ रही है। दाऊद जब भी जाता था तो प्रार्थना करके जाता था, क्या प्रभु ये काम करने जाऊं या ना जाऊं। हालेलुया। तो याद रखे, परमेश्वर से बोलता था कि जा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इसी रीति से एक भाई था, हर रोज प्रार्थना करता था। तो याद रखे, जब वो परमेश्वर से मना कर देता था कि नहीं जाना, याद रखे, लेकिन एक दिन वो चला गया परमेश्वर से प्रार्थना करके, और जब गया तो उसने लोगों को परमेश्वर के बारे में, जहां वो बाल कटाने गया नाई के, तो उसने प्रचार किया और वहां पे उन लोगों का जीवन बदल गया। हालेलुया। याद रखिए, कुछ दिन परमेश्वर आपको रोकेगा अगर आप छुपाए रखते हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर कहेगा अब जा और अब काम कर। हालेलुया। तो आप जिस काम के लिए जाओगे प्रार्थना करके, आप सोच सकते होगे कि आप बाल कटाने में प्रार्थना करके जाऊं। हाँ, आप जहां पे भी घर से निकलते हैं प्रार्थना करके जाए। हालेलुया। अपने परिवार को छुपा के जाए, अपने आप को छुपा करके जाए। जब आप जाओगे तो बड़ा चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस रीति से वहां पे परमेश्वर का काम हुआ, वहां पे लोग बचे। जब आप भी परमेश्वर का काम करके जाओगे, प्रार्थना करके जाओगे, तो परमेश्वर आपके परिवार को बचा लेगा, सुरक्षा वाले हाथ में ले लेगा। हालेलुया। वो राल लगानी है। राल क्या है? लहू का बाड़ा है। राल क्या है? उसके अंदर उसको छुपा देना है। आपने प्रार्थना करने का जीवन बनाना है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने का जीवन बनाओगे तो आपके जरिए बड़े चमत्कार होंगे, आपके जरिए वो लोग बचाए जाएंगे, आपके जरिए चमत्कार होंगे, आपकी फैमिली आपके जरिए बचाई जाएगी, आपके जरिए रिश्तेदार बचाए जाएंगे। हालेलुया। विश्वास से ही हम जानते हैं बड़ा काम हुआ। कि याद रखे, परमेश्वर कहता है ना तुझे आग जला पाएगी, याद रखे, ना तुझे आंधी उड़ा पाएगी, याद रखे। हालेलुया। और ना ही तुझे नदियां क्या कर सकेगी, तो वो पाएगी। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, याद रखे, वो नदियों की बाढ़ आ जाए, तो याद रखे आपको डुबो नहीं पाएगी, क्योंकि आप किसमें छुपे हुए हो। हालेलुया। याद रखे, मुझे एक बात याद आ रही है। एक लड़का था, वो बाहर घूमने गया हुआ था, राजस्थान के ऐसे जगह स्थानों में जहां रेत ही रेत था, और जहां पे पेड़, एक ऐसा भवंडर आया, ऐसा तूफान आया, जिस तूफान के जरिए बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। तो याद रखे, उससे याद आया उस लड़के ने कि मेरी माँ में मुझे क्या करती रहती है, लहू में छुपा करके रखती है, मेरी माँ मुझे छुपा करके रखती है। उसे याद आया कि मेरी माँ मुझे छुपा करके रखती है, और जब उसकी माँ की बात याद आई तो याद रखे वो आंधी और तूफान आया, इतना भयंकर तूफान था वो। याद रखे
वो तूफान ने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया और वो लड़का उसी जगह पे लेट गया कि मुझे ये उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी माँ है जो मेरे लिए प्रार्थना कर रही है और मेरे लिए मेहनत कर रही है। ये वो समय हो चुका है कि वो 12 बजे, अगर ये तूफान आया है 12 बजे, ये बॉन्डर आया है, तो 12 बजे मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मुझे यीशु के लव में छुपा रही है। ये बॉन्डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये परेशानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखे, वहां पे बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए गए, लेकिन वो कुछ देर के बाद जब शांत माहौल हुआ, वो लड़का उठ करके देखता है रेत के पास से, याद रखे बड़े बड़े पेड़ उखड़े पड़े थे, लेकिन वो लड़का फिर भी सही सलामत था। हालेलुया। याद रखे, आपकी माँ आपके लिए प्रार्थना करती होगी, आपका बाप आपके लिए प्रार्थना करता होगा। आज अगर आप सही सलामत हैं तो याद रखे किसी की दुआएं आपके साथ चल रही हैं, आपका बाप आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपकी माँ आपके लिए प्रार्थना कर रही है। आज अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो किसी ने तो आपके लिए समय बिताया है, किसी ने आपके लिए मेहनत की है। हालेलुया। फिर मुझे एक बात याद आ रही है, एक लड़का था, कोई लड़का साथ में चला गया था, फौजियों की लड़ाई हो गई थी, वहां पे वो लड़का रोटी बनाता था, वो जाकर के, वो छोटा लड़का था और वो मेहनत कर रहा था वहां पे। तो ऐसा हुआ कि उसके सामने फौजी मरने लग रहे थे, और जब फौजी मर रहे थे तो याद रखे वो इंतजार कर रहा था 12 बजे का, कि 12 बजे उसकी मां के लिए क्या करते थे, प्रार्थना करते थी। याद रखे, वो 12 बजे का इंतजार कर रहा था, वो लोग बोल रहे थे उठ और जा, उनको वो मर गया, उसकी लाश को उठा करके ले गया, लेकिन वो लड़का कुछ किसी की सुनाई नहीं कर रहा था, उसका बार बार टाइम की तरफ ध्यान जा रहा था, बार बार वो घड़ी की तरफ जा रहा था ध्यान उसका। लेकिन जैसे 12 बजने वाले थे, जब तक फौजी मर रहे थे, लेकिन वो उठाने के लिए नहीं गया वहां पे। लेकिन जब जैसे 12 बजे उसे पता लग गया कि मेरी माँ मुझे अब स्टार्ट हो गया है यीशु के लव में छुपाने के लिए, मेरी माँ स्टार्ट हो गई है कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो उठाने के लिए दौड़ता गया और वो गोलियों के अंदर बीच में गया, बंदूक चल रही थी, गोलियां चल रही थी, तो याद रखे उनके बीच में से उनकी लाशों को उठा करके लेके आया, लेकिन उस लड़का के एक भी गोली नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो जानता था 12 बजे मेरी माँ लगी हुई है प्रार्थना करने के लिए, इसलिए वो जान गया कि मेरी माँ ने मुझे यीशु के लव में छुपा दिया है, अब वो राल लगा दी है, अब मैं टोकरी में आ चुका हूँ, अब मैं सेफ हूँ, अब मुझे कोई मौत नहीं मार सकती, ये गोलियां मुझे नहीं मार सकती है, ये पिस्टल बंदूक मुझे मार नहीं सकती है। हालेलुया। आज आपका बच्चा भी ऐसे ही कहीं दूर होगा, जैसे वो फौजियों के माहौल में वो लड़का काम कर रहा था, आपने भी अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं पे भी भेजना पड़ेगा बाहर काम करने के लिए, लेकिन याद रखे आपने अपने परिवार को, भली औरत अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती रहती है। हालेलुया। याद रखे बाइबल में अंदर लिखा हुआ है भली औरतों के बारे में, बहुत सी औरतें मेहनत करती है, प्रार्थना करती है, खेती बाड़ी करती है। तो इसलिए आप माँ हो सकते हैं, आप छोटे भाई हो सकते हैं, या आपका छोटा भाई है, या आप बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन प्रार्थना करने का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आपका प्रार्थना करने का जीवन होना चाहिए। इसलिए मैं देख रहा था, हालेलुया, कल मैं पार्क में बैठा हुआ था, और जब मैं पार्क में बैठा हुआ था तो एक लड़की को देख रहा था मैं, उसके जो 2 छोटे बहन और भाई थे, मैं उनका नाम पूछ रहा था क्या क्या नाम है, और फिर मैं उनसे बातें कर रहा था, तो वो दोनों छोटे भाइयों को क्या कर रही थी, एक भाई और एक बहन को क्या कर रही थी, संभाल रही थी, कभी पानी पिला रही है, और इस रीति से याद रखे आपने ही, मैं देख रहा था मसीह लोगों ने भी ऐसे ही अपने भाइयों को, बहनों को क्या करना है, संभालना है, जो नाश हो रहे हैं, क्योंकि वो संसार में है और वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं और विश्वास करते हैं, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास से छुपाए रखे, विश्वास